तो आज हम बात करेंगे 10 के अफर्मेशंस के बारे में। तो कैसे 10 के अफर्मेशंस हमारी मैनिफेस्टेशन को फास्ट करती हैं। तो वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेड। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुंच जाए और आप उसको देखकर अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर पाएँ और अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। 10 की अफर्मेशंस को हम सिंपली इतना समझते हैं कि इतनी रिपीटेशन कि हम किसी वर्डिंग को या फिर हमारे कोई डिज़ायर को इतनी बार हम उसको रिपीट करें कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली वो चलने लग जाए। जैसे कि हम कोई भी सिनेरियो हो, है ना, उसको इतना रिपीट करते हैं कि हमको उसकी ये ना नेचुरल फीलिंग आने लगती है। जैसे आजकल मतलब ऑलमोस्ट जो बच्चे गलती करते हैं वो यही है कि जो एसपी है ना, उसके साथ में जब रहते हैं तो अपने आप को कंपैरिजन करने लग जाते हैं लोगों के साथ में, है ना। तो उस टाइम पे होता क्या है, कंपैरिजन करने के बाद फिर वो सोचते हैं कि हाँ कि इन्हें कोई थर्ड पर्सन मिल जाएगा या फिर कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, लड़का मिल जाएगा। तो ऐसा करके वो थर्ड पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो जो सिनारियो है ये 2 महीने भी करते हैं लोग, 3 महीने भी करते हैं, और ऐसी चीज़ें क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। वो सीन क्रिएट करते हैं कि कैसे अब ब्रेकअप हुआ, कैसे वो मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, कैसे शादी के लिए मना कर रहे हैं, कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम उसको इतना डीपली विजुअलाइज करते हैं और रेगुलर करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम दिन में कितनी बार करने लग जाते हैं। और एक टाइम ये होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस जो थॉट से है, उस सिनेरियो से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो फीलिंग हमें नेचुरल आने लग जाती है। अगर मान लो कि आपका एसपी या फिर कोई एग्ज़ाम है, कुछ भी लगा लो आप, है ना, आपकी जो डिज़ायर है वो अ, अभी आपके पास है मतलब आपके आपके एसपी के साथ में नॉर्मल बातें हो रही हैं या फिर थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है ना। लेकिन फिर भी आप एक सिंपल थॉट को सोच के आँखों में मतलब उसी टाइम आँसू आ जाना, सेकंडों के अंदर आँसू आ जाना, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाना, या फिर आपको ऐसा फ़ील होना कि आपकी सच में ही ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, या फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मेरी जॉब हाथ से चली गई, या फिर मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो देखो ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है ना। आपका ऐसे ही मान लो बात कर रहा है आपसे, आपके पास टाइम भी है, सिचुएशन आपके हाथ में, लेकिन फिर भी आप उस फीलिंग को इतना स्ट्रांगली फील करते हो कि आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट करने लग जाती है। मतलब अभी आप 5 मिनट पहले बिल्कुल ठीक बैठे थे, लेकिन जैसे वो सीन आया ना आपके माइंड में, वो बात आई, तो वो कंटिन्यूसली लूप में 2-3 बातें चली आपके दिमाग में। और फिर उससे हुआ क्या, उससे फिर तो आपको पता ही है, आँखों से आँसू आना, हार्ट बीट इंक्रीज़ होना, बॉडी हीट छोड़ती है, किसी का बीपी लो हो जाता है ना, हर किसी की एंग्जाइटी हो जाता है। आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि उसकी जो न्यूरल कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रांगली बने हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को रिपीट इतनी बार किया है। तो ये सारा प्रिंसिपल न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर है कि हम किसी चीज़ को कितना रिपीट करते हैं और उसमें कितना गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। जब हम विजुलाइज करते हैं, फॉर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो हम कितना उस चीज़ को जीते हैं ना, तो उतने ही स्ट्रॉन्ग और उतनी तेज़ी के साथ में हमारे जो न्यूरल पाथवे ना वो बनते हैं। तो जो 10 के अफर्मेशंस का चैलेंज क्या है कि हम देखो मान लो कि वो सिनेरियो चल रहा है, लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ अपोजिट चाहते हैं कि हर चीज़ मेरे फेवर में हो, है ना। तो स्टार्टिंग में तो हमें एक फोर्स करके या खुद को समझाना होगा कि हमें ये अफर्मेशंस करनी है। तो पर्सन अफर्मेशंस करने के लिए बैठता है तो बहुत बार क्या होता है, रेजिस्टेंस भी फील होता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इस लेवल की रिपीटेशन या फिर अमाउंट रिपीटेशन है, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीट करते हैं। मतलब इतनी हम रिपीटेशन करेंगे तो कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नॉर्मली पहुंच जाएगी। और जब कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी तो वो पीछे से चलती रहेगी, वो चलती रहेगी तो वो लाइफ में अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट करेगी। अब आपको कॉन्शियसली कोई इस पे इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, है ना।
अ, अब सेकंड चीज़ क्या है, जैसे देखो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो इनवॉलेंटरीज रिएक्शन कंट्रोल करता है ना, जैसे ब्रीदिंग कंट्रोल हो गया है ना, डाइजेशन वगैरह हो गया, हार्ट बीट हो गया, तो ये चीज़ें मतलब कंट्रोल करता है। तो हम हर टाइम तो अपनी सांसों पे ध्यान नहीं दे रखे होते हैं ना, ना ही सांसों पे ध्यान देते हैं, ना ही हार्ट बीट पे ध्यान देते हैं हर सेकंड। लेकिन ये अपना काम प्रॉपरली करता है ना, अच्छे से करता है, प्रॉपरली ब्रीदिंग को मेंटेन करता है, हार्ट बीटिंग को मेंटेन करता है, तो हर चीज़ पीछे के पीछे चलती है और हम अपना काम प्रॉपरली करते हैं, जो भी हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना होता है ना। तो अब इसमें ना कि हम किसी चीज़ को इतना रिपीट करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब हमारे जो कंप्यूटर की जो फाइल है, परमानेंट मेमोरी के अंदर वो चीज़ फिल हो जाए, ताकि हम उस फाइल को कभी भी क्या कर सकें, निकाल सकें, अपलोड कर सकें। ठीक है, और वो जो डाटा है ना, आपकी जो सिमिलर फाइल है उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका सिंपली मतलब हम ये लगा सकते हैं कि जिस तरह का आपके दिमाग में डाटा होगा, तो वो उस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में तो अंदर से, मतलब बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मान लो कोई वो सिनेरियो होगा, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आएगी, एक पीछे से आवाज़ आएगी, नहीं यू आर सो लकी, हर चीज़ तुम्हारी फेवर में ही होती है, हमेशा होती है, होगी कैसे नहीं होती है, भाई तुम्हारी लाइफ है, यू आर द क्रिएटर, हर चीज़ तुम्हारे फेवर में होती है। नहीं, गेम पलटती है मेरे लिए, तो हर बार ही गेम पलट जाती है और हर चीज़ मेरे फेवर में हो जाती है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी लकी। तो पीछे से एक वो स्ट्रांगली, एक वो नेचुरली आवाज़ आएगी, है ना। अगर 5-10 मिनट के लिए कोई सिनेरियो गलत चला भी गया, लेकिन एक पीछे से आवाज़ आएगी जो आपको एक तरह से क्या कर देगी, मोटिवेट कर देगी। तो सेम हमें क्या करना है, अपने माइंड को सैचुरेट करना है। अब जो सैचुरेट करने का जो प्रॉपरली वे है, वो स्क्रिप्टिंग हो सकता है, विजुअलाइजेशन हो सकता है, अफर्मेशंस हो सकता है ना, जैसा आपको पसंद है, जिसमें आपको फीलिंग आती है, आप इंजॉय करते हो, एज ए बर्डन की तरह नहीं कि मेरे को स्क्रिप्टिंग करनी है, क्योंकि मुझे सुबह भी करनी है, शाम भी करनी है, और मतलब आपको मज़ा आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर किसी चीज़ के साथ में आप बहुत ईज़िली कनेक्ट कर पा रहे हो, जैसे विजुअलाइजेशन के साथ में, तो आप विजुअलाइजेशन कीजिए, क्योंकि उसमें फीलिंग बहुत अच्छी आएंगी, है ना, आपको जल्दी फीलिंग आएगी, जल्दी आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा फील नहीं होगा। पहली बात है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी डिज़ायर को लेकर अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या फिर कोई अपोजिट थॉट है, नेगेटिविटी का मतलब है अपोजिट थॉट्स हैं, तो आपको उसमें क्या है, टाइम लगता है। लेकिन अगर आप विजुअलाइजेशन जब करते हो, लेकिन उसमें खो जाते हो ना, उस मोमेंट में खो जाते हो, तो आप विजुअलाइजेशन की तरफ जाइए। अगर आपको ये लगता है कि अफर्मेशंस बार बार में क्या है, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपोजिट एक लूप बना हुआ है, जो किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में, कोई एग्ज़ाम के साथ में कोई फियर है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, रोबोटिक अफर्म कर सकते हो, नहीं मतलब रैम्पेज कर सकते हो, नहीं मेरे फेवर में ही होता है, हर चीज़ मेरे फेवर में होती है, अरे मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, अरे मेरे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब जो चीज़ मैं सोचती हूँ सिर्फ वही होती है। और अगर मेरी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए 1 लाख लोगों को भी मूव करना पड़े, करेंगे, क्योंकि उसको विश मैंने किया है, वो मेरी डिज़ायर है, सिर्फ मेरी है। ऐसे आप रैम्पेज भी कर सकते हो, और तब तक कर सकते हो जब तक आप थोड़ा ना काम फील ना करने लग जाओ, थोड़ा सा, और थोड़ी थोड़ी ज़ोर से बोल के कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जो नेगेटिव थॉट्स जो बैकग्राउंड में प्ले हो रहे हैं, तो वो थोड़ा बंद हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है। स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, अगर आप इंजॉय करते हो स्क्रिप्टिंग के साथ में, सच में इंसान काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है इसे, बट आपको लिखने की आदत नहीं है, तो आप एक टाइम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, रेगुलर ना कर कर। उसके साथ में अफर्मेशंस तो है ही, तो आप अपने डिफरेंट ये टेक्निक्स है, मतलब ये वे है कि किस तरह हम 10 की अफर्मेशंस को कंप्लीट करें, है ना। अब इसमें हम देखो अब किसी भी डिज़ायर को कैसे इंस्टेंट मैनिफेस्ट करें, कितना जल्दी करें, तो उसके लिए होता क्या है, उसके लिए कई पर्सन 1 महीना लगा देते हैं, कोई 15 दिन लगाते हैं, और कई कहते हैं 3 दिन, है ना, कोई 2 महीने लगाते हैं। अब एक अफर्मेशंस को आप कितनी बार रिपीट करते हो, वो आपके ऊपर है। अगर मान लो आप 10 के मेथड के साथ में अफर्मेशंस कर रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा, है ना।
तो जैसे कि आपने एक दिन में 3 बार करते हो तो आप 10 मिनट मेथड आपने यूज़ किया, तो 10 मिनट आपने एक या दो अफर्मेशंस को उठाया, तो मान लो आपने 10 मिनट के अंदर 200 बार किया। तो आपने दिन में कितनी बार किया? अगर आप 3 बार कर रहे हैं तो पूरा दिन में हो गया 600 बार। ठीक है, आपने 600 बार किया। अब 600 बार किया तो आप 10 दिन में कितनी बार कर लोगे? 10 दिन में हो जाएगा आपका 6,000, है ना, 6,000 हो जाएगा। तो आप 5 दिन लगा लो, तो 15 दिन में आपकी 10 के अफर्मेशंस कंप्लीट हो जाएगी। अब ये चीज़ें नॉर्मल है। अगर किसी पर्सन के पास में रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब उस डिज़ायर से रिलेटेड, अगर आप लूप में नेगेटिव बैक टू बैक स्टोरेज चला रहे हो, ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, तो वो जो 600 अफर्मेशंस हैं तो कुछ अपोजिशन में भी काम करेंगी, है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है, 20 दिन लग सकते हैं। एक डिज़ायर को, एक फिक्स डिज़ायर को या फिर एक अफर्मेशंस को 10 के कंप्लीट करने में, वैसे ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप 3 दिन में उस 10 के अफर्मेशंस को कंप्लीट कर पा रहे हो, मतलब उठते बैठते आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप बर्तन साफ़ करते टाइम कर रहे हो, कुछ भी काम करते समय कर रहे हो, है ना, और आप एक फोकस अफर्मेशन भी कर रहे हो, तो आप 3 दिन के अंदर उस डिज़ायर को क्या है, आप मैनिफेस्ट काफ़ी जल्दी कर लोगे, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर दिया, रीप्रोग्राम कर दिया है। 10 के अफर्मेशन से ज़्यादा कर लिए, 11 या 12, है ना। और अब क्या है, उस अफर्मेशंस को बेशक आप छोड़ सकते हो, मतलब उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचो, आप फर्दर अफर्मेशंस ना करो और अपने ऊपर ध्यान दो, तो वो जो डिज़ायर है आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब इस चीज़ में आपको क्या करना पड़ता है, सब्र, पेशेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ को आपने देखो क्या चीज़ मांगा है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस चीज़ को कितना टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि पीछे हमेशा जो सिनेरियो ना चलता रहता है, बैक टू बैक स्टोरीज चलती रहती हैं, हमेशा पीछे जो है मूवमेंट होती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हमें पता चलता है ना, हमें मूवमेंट दिखने लग जाती है, तो हमें सच में ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मेरी तो हर अफर्मेशंस काम कर रही है, हर एक सिंगल अफर्मेशंस। बट उसके थ्रेशोल्ड तक पहुंचना तो ज़रूरी है ना, कि सामने से हमें रिज़ल्ट दिखाई दे। तो इस चीज़ की तो आप फ़िक्र करो ही मत कि लॉ ऑफ अजम्पशन जैसा लॉ काम नहीं करता, ये डेफिनेटली काम करता है, क्योंकि मैंने इसको खुद टेस्ट किया है, मैंने इसको खुद ट्राई किया है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है मैंने इसको, और इसी बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि इस ये पता है, मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या कि सच में ये चीज़ें काम करती हैं, और मतलब ये मेरा ट्रायल टेस्टेड है, और मैंने इससे अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया है, कम्प्लीटली अपनी हर डिज़ायर को मैंने पाया है, हर डिज़ायर को मैंने देखा है, लोगों को कैसे शब्द चेंज होते हैं, कैसे वो हमारे बोले हुए अफर्मेशंस वो सामने से बोलते हैं, तो आपकी हर डिज़ायर कंप्लीट होती है, हर डिज़ायर। तो आप इस चीज़ की तो फ़िक्र करो ही मत कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट नहीं होगी, ये चीज़ें काम करती है नहीं करती है, या फिर हम ऐसे ही अपना बोल बोल के मुंह को थका रहे हैं, है ना, ऐसे मुंह दर्द करने लग जाता है ऐसा। तो ये तो आप वो करो मत। इसके साथ में क्या होता है, अफर्मेशंस करते हैं, फिर किसी डिज़ायर को जब हम उठाते हैं ना, तो अपोजिट में थॉट बहुत चलते हैं, तो उस टाइम पे अफर्मेशंस करना भी वेस्टेज लगता है, कि एक नेगेटिव थॉट इतनी स्ट्रांगली आ रहे हैं, ऊपर से हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, और खुद का हमारा मतलब इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं उस टाइम पे। तो उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगी, कि अगर आप ज़्यादा डेस्परेट हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करें और कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को ईजी करें। और गाइज़, मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि ये चीज़ें सच में कैसे काम करती हैं, क्योंकि मेरे को वैसे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं इसको मैंने 9th क्लास से इस चीज़ को यूज़ किया है, और मुझे नहीं पता था कि चीज़ें ऐसे घूम फिर के मेरे पास आएंगी, और एग्जैक्टली वैसे आएंगी जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा। मतलब जो चीज़ मैंने चाही तो सिर्फ वही होगी, ऐसा।
और मुझे सच में ही इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन को यूज़ कर रही हूँ और अपनी कैसी अपनी जो लाइफ है, डेस्टिनी को मैं खुद लिख रही हूँ। ये मैंने सब अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि सच में ये चीज़ें काम करती है, तो 100% ये चीज़ें काम करती है और मेरी लाइफ तो कम्प्लीटली मेरी ड्रीम लाइफ तो मैनिफेस्ट हो चुकी है। और मैं इस जर्नी में इसीलिए आई हूँ ताकि इस जर्नी को और भी ज़्यादा मैं आसान बना सकूँ और आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड या कोई भी परेशानी है आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए मेरा दिल से धन्यवाद है। और मैं अगेन यही बोलूँगी कि सच में ही लॉ ऑफ अजम्पशंस काम करता है। ये लॉ सच्चा है, जैसे ग्रेविटी है ना, हमें नहीं दिखाई देती, हम इसको फील ही करते हैं ना। लॉ जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन लॉ है, तो ये चीज़ें सच हैं, तो ये लॉ ऑफ अजम्पशंस भी सच हैं। ये सच है, हर चीज़ एनर्जी से मिलकर बनी है और हम अपनी एनर्जी कहाँ पर लगा रहे हैं ना, वो चीज़ बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे ओवरऑल दिन में कौन सा थॉट डोमिनेंट है, क्योंकि चलता तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या है ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन हमें सबसे पहले रिजल्ट तो उसके ही दिखाई देते हैं जो हमने क्या है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंटली सोचा है, फीलिंग के साथ में सोचा है। क्योंकि जो जिसमें ज़्यादा फीलिंग, ज़्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं, तो ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन बॉडी के साथ में होता है, तो वो हमारी बॉडी पे देखने को मिलते हैं। जैसी आप सोच रखते हो वैसे आपकी बॉडी पोस्चर में देखने को मिलता है। हर चीज़ आपके पोस्चर में देखने को मिलेगी। तो आपकी थॉट से अ, तभी कहते हैं ना लोग कि इसकी बॉडी पोस्चर को मतलब किसी की बॉडी पोस्चर को पढ़ा जा सकता है, या फिर किसी इंसान को देख के हम जैसे सिंपली जज कर देते हैं कि नहीं ये बहुत परेशान है, ये पर्सन ऐसा है, ये एटीट्यूड वाला है, ये बहुत शाई है। तो वो क्या है कि उसकी खुद के बारे में अजम्पशंस क्या है ना, वो किस चीज़ों को कैसे देखता है। तो जैसे ये चीज़ें सच में वर्क करती है, तो मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, है ना। डेस्टिनी के ऊपर मत छोड़िए कि भगवान ने ऐसा चाहा तो ऐसा हो गया, जो ये चाहेंगे वही होगा। अगर आप भगवान पे छोड़ रहे हैं ना, अगर आप यूनिवर्स पे, गॉड पे छोड़ रहे हैं, तो फिर आप ये सोचिए कि अगर वो आपको 50% खुशी देते हैं और 50% अगर आपको दुख या फिर स्ट्रगल देते हैं, तो आप उस दोनों के लिए ही रेडी रहिए। आप फिर कंप्लेन मत कीजिए ना कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे साथ ज़िंदगी में ये परेशानी है। फिर आप सच में ही ऊपर वाले को ब्लेम मत करो, क्योंकि आपने उनके ऊपर छोड़ा है। तो अगर वो आपको 50% परेशानी दे रहा है, 30% परेशानी दे रहे हैं, तो आप उसको भी फिर हंसते खेलते ही इंजॉय करती है, उस जो बुरे टाइम है उसको काटिए, है ना। अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खुशहाल चाहिए, जो आपकी डिज़ायर है वो आपको लाइफ में चाहिए, तो फिर एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है, अपने हाथ में अपना पेन उठाइए, है ना, और अपनी डेस्टिनी खुद लिखिए। बिकॉज यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। किसी के पास भी फ्री विल नहीं है और ना आप किसी को फ्री विल दीजिए कि कोई भी आपकी लाइफ के साथ में खेल के चला जाए या फिर आपको हर्ट करके चला जाए, डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए। तो आप ऐसा कभी भी मत करें, बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी दोबारा दोबारा नहीं मिलती। और आपकी लाइफ आप खुद मैनिफेस्ट कीजिए, है ना। इस जो दुनिया की जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट्स है ना, उसको आप इंजॉय करिए, हर मोमेंट को आप इंजॉय करिए, हर मोमेंट को। बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं, इस दुनिया की हर चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, जो भी लग्जरियस दुनिया की बेशुमार खूबसूरत चीज़ें, है ना, जो भी है एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस, तो वो आप हर चीज़ डिज़र्व करते हैं। तो अपने आप को
खड़ा कीजिए, अब गिर गए हैं बार बार उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बार बार गिर रहे हैं, है ना, असफल हो रहे हैं अपनी मंजिल को पाने में, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पाने में, तो आप बार बार उठिए, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है लाइफ का वो यही है कि हम अपनी डिज़ायर लाइफ को जिएं। और हम पैदा ही हुए हैं जीतने के लिए, है ना। हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, हारना ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा ही जीतते आए हैं हम, और अपने डिज़ायर के लिए हमेशा ही ट्राई करेंगे। और इसके लिए बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उस स्टेट में रहने की ज़रूरत है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास में है। कोई बाहर से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3D को कम्प्लीटली इग्नोर करिए, कम्प्लीटली इग्नोर करिए, क्योंकि सर्कमस्टांसेस सच में ही मैटर नहीं करते हैं। मैंने चेंज होते देखा है अपनी आँखों से। अगर आपको नो कांटेक्ट में जाना आप जा सकते हो, लोगों से दूर करना है कर लो आप, है ना। बाहर से वैलिडेशन मत मांगो, होगा वही जो आप चाहोगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। तो इसकी जो चाबी है आप अपने हाथ में लीजिए, कलम है अपने हाथ में लेके लीजिए और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दीजिए। किसी के हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी लाइफ है, सिर्फ आपकी लाइफ है। यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। और आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहो कुछ भी कर सकते हो, दुनिया की कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी। और मैं ये चीज़ें आपको कह रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको ये ट्राई करके, ये एक्सपेरिमेंट करके मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप भी अपनी लाइफ को चेंज करें। क्योंकि मैंने इस जर्नी में काफ़ी टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं काफ़ी टाइम लगाया, मैंने पता नहीं क्या क्या सीखा है मैंने। बहुत ज़्यादा ही अपना लॉजिकल माइंड शांत करना मुश्किल हो जाता था उस टाइम पर। फिर मैंने देखा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और मैं इसको बहुत अच्छे से ट्राई करके फिर मैं आपके पास आपको बता रही हूँ कि सच में ये चीज़ें काम करती है, ये रियल है। आपकी ड्रीम लाइफ जैसा आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो सकती है ना। आपकी सपनों की जो दुनिया है उसमें आप जी सकते हैं, और जैसा आप चाहते हैं वैसा लोगों के साथ में आप मिलोगे हमेशा। तो अपने 10 के अफर्मेशंस चैलेंज कंप्लीट कीजिए, और ये सब आपके ऊपर है कि आपको कितने टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। आपके लिए क्या ज़रूरी है। और हमेशा किसी भी और हमेशा इस बात को आप याद रखना कि काम माइंड के साथ में रिलैक्स होकर, सेटिस्फाइड होकर आप अगर अफर्मेशंस को करोगे ना तो बहुत फास्टली काम करती है। तो उसके लिए पहला स्टेप जो आपका है ना, मेडिटेशन होना चाहिए, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो, और मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको किस बारे में वीडियो और चाहिए। अगर आपको पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।